अतुल चतुर्वेदी फिरोज़ाबाद से चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज़ का अगला अंक आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। आप सभी को मेरा पालागन। पीछे कुछ अंक हमने स्पोर्ट्स सीरीज के बनाए और ये जान के बड़ा खुशी हुई कि चतुर्वेदी समुदाय में मेल फीमेल दोनों वर्गों में पिछले कई दशकों से कहें और अगर मैं 1890 से कहूं तो भी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चतुर्वेदी समाज में एक से एक अच्छे खिलाड़ी अनेकों खेलों में रहे हैं। अब उसके बाद आज इस एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा एक तो मेरठ के चौबे कंपाउंड की और दूसरी चर्चा होगी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर और जो पुराने जमाने में जैसे कहा जाता था कि एक बहुत कार्यकुशल अमात्य की दीवान बहादुर पंडित जानकी प्रसाद चतुर्वेदी पुरोहित फिरोजाबाद के। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने जब मथुरा से अन्य स्थानों पर अपने स्थान बनाए हैं तो वहां पर उस इलाके में उन्होंने एक किस्म की अपनी पहचान बनाई, महत्वपूर्ण पहचान बनाई और जो उनके निवास स्थल थे उन निवास स्थलों की भी उस इलाके में पहचान हुई और लंबे समय तक रही। जैसे मेरठ में चौबे कंपाउंड, जयपुर में काशी भवन, फिरोजाबाद में चौबे हाउस, हनुमान ग्लास वर्क्स, पीली कोठी गोदाम, इटावा में चौपार में चौबों का काफी रहा है, छपेटी में रहा है। इसके अलावा उरई में काशी निवास, करेटी का मैंने आपको बताया चौबे चिंतामणि की हवेली, होलीपुरा में जैसा हम लोग जानते हैं वृंदावन हाउस, इंद्रजीत भवन। इस किस्म से अपने अपने इलाकों में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने न सिर्फ अपनी बल्कि वो जिन जगहों पर रह रहे थे उनकी भी पहचान बनाई। चर्चा मैं शुरू कर रहा हूं चौबे कंपाउंड मेरठ से। इसके पहले मैं एक चीज आप लोगों को फिर से स्पष्ट करूं कि जो चतुर्वेदी हेरिटेज में मैं आपसे चर्चा करता हूं तो इसमें कुछ तो ऐतिहासिक चर्चा है जो तथ्यों पर बिल्कुल आधारित है और जिसकी कहीं ना कहीं से, किसी ग्रंथ से, किसी डायरी से, कहीं ना कहीं किसी कागजात से उसकी पुष्टि है, तारीखों की, सन की, और हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारी संस्कृति की भी चर्चा है, विरासत की भी चर्चा है, तो बहुत सी चीज़ों की ऐसी भी चर्चा है जो कि पुष्ट दर पुष्ट सुनी हुई हैं, किंवदंती भी हैं, किस्से भी हैं। और मैं आपको बता भी देता हूं कि ये किंवदंती है या किस्सा है जो कि हमने सुना है। उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि उसकी पुष्टि के लिए मैं उसके कहीं पर लिखित में साक्ष्य मौजूद ना हो, लेकिन कई बार ऐसा है कि जो पुष्ट दर पुष्ट भी परिवारों में, समाज में, परंपराओं में हम लोगों ने चीज़ें सुनी हैं, उनका भी हमारे हेरिटेज में, हमारे विरासत की चर्चा में एक अहम स्थान है और इसलिए मैं उसकी चर्चा करता हूँ। जहाँ तक कागजातों का सवाल है तो मैंने आपसे बताया कि मैं प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी के चतुर्वेदियों का इतिहास, बाल मुकुंद चतुर्वेदी जी का लिखा चतुर्वेदियों का इतिहास, और उसके अलावा भी जैसे मेरे यहाँ ये पुराने कागजात मौजूद हैं, पुराने लिखे हुए रजिस्टर 100 150 साल पुरानी चीज़ें हैं, ये मौजूद हैं, डायरियाँ हैं, इनमें चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसी पुस्तकें भी हैं जिनमें है। इसके अलावा
हस्तलिखित इतिहास के पुराने कागजात भी हैं, तो इन सब की मदद लेके मैं आपके सामने ये जिक्र प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मैं आपसे चर्चा करूंगा मेरठ के चौबे कंपाउंड की, ऋषि राधेलाल जी की, थोड़ा सा जिक्र करूंगा प्यारे लाल जी का और छक्कन लाल जी का। 1890 में होलीपुरा के मूल निवासी राधेलाल जी अपनी पढ़ाई लिखाई करके आगरा से पूरी करके मेरठ आए और उन्होंने वहां पर वकालत शुरू की है। ये जो वकालत इन्होंने शुरू की है, तो मेरठ में धीरे धीरे उनका बहुत अच्छी गुडविल बनी, बहुत अच्छा व्यवहार बना, और राधेलाल जी का स्वभाव इतना अच्छा था कि जैसा मैं पहले एपिसोड में भी जिक्र कर चुका हूं कि मेरे बाबा स्वर्गीय सुशील चंद जी, उनके विषय में जिक्र करते हुए, ऋषि राधेलाल जी के विषय में जिक्र करते हुए उनका चेहरा श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाता था। और बाबा बताते थे कि ऋषि राधेलाल जी को हर कोई ऋषि राधेलाल ही कह के संबोधित करता था और उनका बड़ा सम्मान था समाज में। ऋषि राधेलाल जी मेरठ में वकालत करते थे। वो मेरठ में मेयर भी रहे। ऋषि राधेलाल जी मेरे मौसा जी श्री प्रहलाद दास जी के नाना थे। उनके विषय में मेरे बाबा ने लिखा है, जब उनका वर्णन किया है कि शॉर्ट स्टेचर थे, फेयर स्किन थे, उनके सारे बाल सफ़ेद थे, और वो बाबा आगे लिखते हैं आईज दैट वुड एनेबल यू टू पीप इनटू हिज हार्ट। बहुत ही स्वीट, गुड एंड सेंट टाइप के थे, ऐसा दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी का उनके विषय में विचार था। ऋषि राधेलाल जी ने और उनके भतीजे छक्कन लाल जी ने मेरठ में चौबे कंपाउंड बनाया, वहां 2 आइडेंटिकल कोठी बनाई। जो ऋषि राधेलाल जी थे, इनका वहां पर मेरठ में धीरे धीरे एक ऐसा सामाजिक स्थान बन गया था कि जो वहां का प्रसिद्ध मेरठ कॉलेज था, उसके वो ट्रस्टी थे। और हमारे बाबा जब मेरठ पढ़ने गए, बीएससी करने गए, तो ऋषि राधेलाल जी ने ही उनका एडमिशन कराया। न जाने कितने लोग उस चौबे कंपाउंड में आके रहते थे, जिनमें एक प्रमुख नाम चौधरी चरण सिंह का भी है, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। और वो और मेरे बाबा का जो आपसी संबंध और प्रगाढ़ता थी, वो चौबे कंपाउंड मेरठ से ही शुरू हुई थी। जो ऋषि राधेलाल जी थे, इनका एक किस्सा ये था कि कुछ वकीलों ने हमारे बाबा से एक दिन कहा कि ये जो चतुर्वेदी साहब हैं, चौबे जी हैं, ये इतने भले आदमी हैं, सीधे आदमी हैं कि इन्हें जो आदमी जो मेहनताना दे जाए वो ले लेते हैं, और उससे हम जूनियर लोगों को और कम मिलता है। तो बाबा ने जब उनसे कहा, बाबा उनको बाबा कह के संबोधित करते थे, मेरे बाबा उनको बाबा कह के संबोधित करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे कह रहे थे बाबा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो कुछ लोग दे के ही तो जाते हैं, उसमें जोर जबरदस्ती क्या करनी है। ऐसे उच्च विचार के लोग थे। एक मैं ऋषि राधेलाल जी की मैंने बहुत लोगों से तारीफ सुनी है, लेकिन मैं यहाँ चर्चा उनके व्यक्तित्व के विषय में वही ज़्यादा करूँगा जो कि मैंने अपने बाबा की डायरी में उनके विषय में पढ़ा है। और यदि मैं वो पूरे का विस्तृत विवरण करने चलूँ तो ऋषि राधेलाल जी के विषय में, प्यारे लाल जी के विषय में, छक्कन लाल जी के विषय में बाबा ने इतना लिखा है कि कई एपिसोड बनाने पड़ जाएंगे उन्हीं लोगों की चर्चा करने में। बाबा बताते हैं कि जाड़े के दिन थे, ऋषि राधेलाल जी की कोठी में उनका नहाने का गुसलखाना अलग था।
तो उन्होंने बाबा से और उनके बड़े भाई जो बाद में जज बने, जज साहब सुरेश चंद जी, उनसे कहा बाबा से कि तुम हमारे गुसल खाने में नहा लेना। बाबा झिझकते हुए गए तो उन्होंने क्या देखा कि ऋषि राधे लाल जी निकले हैं, जाड़े के दिन थे, और गर्म पानी बाबा के लिए बाल्टी में रखा हुआ था। आज के माहौल में इस चीज़ में कोई विशेषता नहीं दिखेगी, लेकिन आप 1910 और 20 के बीच में, यानी आज से लगभग 100 साल के पहले का सोचिए कि हर व्यक्ति का इतना ख्याल रखना, इतनी व्यवस्था बना के रखना एक बहुत बड़ी बात थी। ऋषि राधे लाल जी के विषय में एक बड़ा भावुक संस्मरण भी हमारे बाबा ने लिखा है कि उनके ऋषि राधे लाल जी के पौत्र थे हरि जी, जिनकी शादी हो चुकी थी जब बाबा रहने गए थे। बहुत ही अच्छी फिजिक के और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। ऋषि राधे लाल जी के एक डॉक्टर बनर्जी फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, और वो जो डॉक्टर बनर्जी थे उनका मंथली पैसा फिक्स था। इन हरि जी को रात को लूज मोशन हुए, मेरठ में कॉलरा फैला हुआ था। जब डॉक्टर बनर्जी को कहलवाया गया तो उन्होंने कहा सुबह देख लें। इलाज के बावजूद दोपहर 3 साढ़े 3 बजे हरि जी की मृत्यु हो गई। बाबा अपनी डायरी में बताते हैं कि जब ऋषि राधे लाल जी के साथ बाबा और उनके बड़े भाई जज साहब ये खाना खाने बैठे, और ऋषि राधे लाल जी ने थाली में उनके मुंह से सहज बाबा को कहने को निकला, बाबा का नाम था सुशील चंद जी, और ऋषि राधे लाल जी के मुंह से निकला हरी रोटी, और रोने लगे फपक के ऋषि राधे लाल जी। बाबा ने लिखा है कि ऋषि राधे लाल जी ने उनके हरि जी की मृत्यु के अफसोस में उन पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने रोटी खाना जीवन भर को छोड़ दिया और सारे जीवन मूंग की दाल और दूध के भोजन पर ही अपना निर्वहन किया। ऋषि राधे लाल जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, इतना सज्जन था, वो मेरठ के मेयर भी रहे। मेयर का महत्व मैं इसलिए जानता हूं कि यद्यपि बहुत बाद की बात है और जब कभी राजनीति की चर्चा करूंगा तो विस्तार से करूंगा, लेकिन जब फिरोजाबाद जिला बना तो यहाँ का पहला इलेक्टेड जो चेयरमैन का चुनाव हुआ वो मेरे पिताजी श्री अशोक चंद जी ने जीता। वो जिला फिरोजाबाद जब बना तो उसके पहले इलेक्टेड चेयरमैन हुए नगर निगम के। नगर पालिका कहें, नगर निगम कहें, टेक्निकल शब्द हैं, बट मुझे मालूम है कि जब चेयरमैन का 1989 में उन्होंने चुनाव जीता और शहर में जुलूस निकल रहा है, अब तो जुलूस वगैरह पर रोक है, लोग मालाएं डाल रहे हैं, तो जो लोगों को जनता चुनती है उनका एक अलग ऑरा होता है, अलग प्रभाव होता है। और 100 साल पहले ऋषि राधे लाल जी जो मेरठ के मेयर रहे होंगे तो हम लोग सोच सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण पद और कितनी सम्मान और इज्जत की बात उनके लिए और समस्त श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लिए रही होगी। ऋषि राधे लाल जी के विषय में एक किस्सा और है कि वो और प्यारे लाल जी जो कि बीकानेर में चीफ जस्टिस थे, वो जो प्यारे लाल जी थे उनके बारे में भी बाबा ने लिखा है कि शॉर्ट स्टेचर्ड, फेयर कलर, eyes that were rather half closed, showering as if calm and peace। उनके चेहरे से भी शांति और एक तरीके का वात्सल्य झलकता था। वो मेरे बाबा सुशील चंद जी के चाचा रोशन लाल जी, जिन्हें भीम चच्चा कह के भी मैंने आपको किस्से बताए हैं, उनके सहपाठी और मित्र थे। प्यारे लाल जी ने जब आगरा में लीगल प्रैक्टिस शुरू की थी तो उनकी बग्घी में जुतने के लिए सन 1902-03 में काला घोड़ा फिरोजाबाद हमारे परिवार से ही गया था। मेरठ में सनातन धर्म उत्सव हो रहा था, उसमें ऋषि राधे लाल जी और प्यारे लाल जी डाइस पे थे। सामने कारपेट वगैरह पड़े थे, बाबा भी थे उस पे और लोग भी थे। तो उन लोग ने जब बाबा को देखा तो अपने पास बुलाया। प्यारे लाल जी के सहज भाव का किस्सा बाबा ने जिक्र किया है
कि प्यारे लाल जी जज रहे चीफ जस्टिस बीकानेर के और ऋषि राधेलाल जी वकील थे मेरठ में, किंतु जब सम्मान देने की बात आती थी तो प्यारे लाल जी ऋषि राधेलाल जी को बहुत सम्मान देते थे। जो छक्कन लाल जी थे, जिनकी दूसरी आइडेंटिकल कोठी थी मेरठ में चौबे कंपाउंड में, वो छक्कन लाल जी राधेलाल जी के भतीजे थे और वो खुद भी प्लीडर थे, म्युनिसिपल मेंबर थे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। राय साहब का खिताब था। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का भी श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय में बहुत से लोग विभूषित हुए हैं इस सम्मानजनक पद से। जैसे फिरोजाबाद में चौबे हाउस के स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी मजिस्ट्रेट साहब थे, उनके विषय में भी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इटावा के स्वर्गीय श्री शिवदत्त चतुर्वेदी जी थे, वो भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे, उनके विषय में भी पहले भी चर्चा की है, बाद में भी आगे करेंगे। तो ये जो छक्कन लाल जी तो राय साहब थे, ऋषि राधेलाल जी को राय साहब और बाद में राय बहादुर का खिताब मिला 1942 में, जब गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो ऋषि राधेलाल जी ने राय बहादुर का खिताब त्याग दिया था। ये जो चौबे कंपाउंड मेरठ की प्रसिद्ध जगह थी, यहीं पर बाद में वो खिलाड़ी लोग इन लोगों के आगे परिवार में हुए, जिनका जिक्र मैं आपसे पहले के एपिसोड्स में खेल वाले में कर चुका हूं। अमरनाथ जी का 4 भाई, हेम प्रकाश जी, प्रेम प्रकाश जी, आनंद प्रकाश जी, उन लोगों का मैं जिक्र कर चुका हूं। ये सब चौबे कंपाउंड के लोग थे। चौबे कंपाउंड का मैं जिक्र कर चुका हूं कि उसमें दद्दा ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी वो भी आए थे और प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी आते थे। तो चौबे कंपाउंड का श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के इतिहास में, मेरठ में तो है ही है, बाकी हमारे समाज में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत से चतुर्वेदी समुदाय के लोग, उस समय मेरठ पढ़ाई का बड़ा सेंटर था, तो वहां रहे और बाद में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना और समाज का नाम उजागर किया। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय ने एक से एक काबिल लोग समाज को दिए हैं। जो सन 1850 से और बाद का समय था, जिसको कि भारत में कई अर्थों में, कई चीजों में हम लोग पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं, तो उस समय जैसे डेवलपमेंट हो रहे थे, तो उससे चतुर्वेदी समाज भी अछूता नहीं रह सकता था। मैं पिछले एपिसोड्स में आपसे जिक्र कर चुका हूं, आज मैं आपसे इसमें जिक्र कर रहा हूं दीवान बहादुर पंडित जानकी प्रसाद जी का। फिरोजाबाद के पुरोहित वंश के मथुरा प्रसाद जी के तीसरे नंबर के पुत्र थे जानकी प्रसाद जी। दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी, जिनको हम लोग एम ए चच्चा के नाम से अपने परिवार में जानते रहे हैं, 1936 में जिनका देहावसान हुआ, उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी काबिलियत से समाज में बहुत नाम कमाया। जिस राज्य में यानी रीवा बघेलखंड में काम किया, वहां उच्चतम पद तक पहुंचे। और एक समय ऐसा आया जबकि वो रीवा राज्य में सेक्रेटरी के पद पर थे, जो सेक्रेटरी का पद दीवान के पद के समतुल्य था, और उनको प्रधानमंत्री और दीवान के समतुल्य, दीवान वहां कोई उस समय नहीं थे, तो उनके उस पर करके दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी को जागीर भी दी गई, दीवान बहादुर का खिताब और पद भी दिया गया, और उनके नाम पर वहां पर स्थान का, जानकी प्रसाद पार्क का नामकरण भी किया गया। और यही जो दीवान बहादुर जानकी प्रसाद थे, ये राय साहब पूरनमल का मैंने जो जिक्र किया कि चतुर्वेदी सभा की शुरुआत, चतुर्वेदी चंद्रिका की शुरुआत
उसके बाद जब आगरा में, मैंने पिछले एपिसोड्स में जिक्र किया है कि चौबे बोर्डिंग हाउस में कुछ चतुर्वेदी लोग जो थे, जो बाद में जस्टिस प्यारे लाल जी, दम्मी लाल जी, इन सब की चर्चा की है, तो दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी भी उसी टीम में थे और एक अग्रणी रोल अपना निभा रहे थे। बाद में इन्हीं दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी ने आगरे में जब टॉमसन हॉस्टल बन रहा था तो उसमें 8 कमरों के लिए सहायता दी, जिससे कि चतुर्वेदी बालक जो पढ़ने जाएं उनके लिए वहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध रहे। मैं अपने बाबा से सुनता आया था और उनके नोट्स में मैंने लिखी हुई सेइंग्स भी देखी, जो कि M.A. चच्चा या दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी अक्सर ये अपने घर में और सब लोगों से कहा करते थे। वो कहा करते थे, डोंट बी इनक्यूजिटिव, कॉल नो मैन हैप्पी टिल यू हैव सीन हिज एंड, अ बैड मैन हैज क्वेरल विद एवरीवन, एट्रीब्यूट नो मोटिव्स। इस किस्म से बहुत सी बातें थीं जो कि पुराने लोगों से, ये मैंने जिक्र इसलिए किया कि पुराने लोगों से, बुजुर्गों से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, और ऐसे ही ये परंपरा में पुश्त दर पुश्त ये बातें आगे चलती चली जाती हैं। दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी चतुर्वेदी की पत्नी का नाम श्रीमती कमला जी था, और चूंकि वो भदावर क्षेत्र की थी तो उनको घर में भदौन चाची के नाम से भी जाना जाता था। ये बचपन से बहुत मेधावी थे। इनका जन्म 20 दिसंबर 1870 में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रीवा हाई स्कूल से 1889 में एंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया, 1891 में इंटरमीडिएट किया, 1893 में आगरा कॉलेज से BA किया, 1895 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA इन इंग्लिश फर्स्ट डिवीज़न पास किया, 1896 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB फर्स्ट डिवीज़न पास किया। इनके चाचा, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, राय साहब पूरनमल जी मास्टर बाबा, बघेलखंड में रीवा राज्य के महाराजा के, जब वो नाबालिग थे रीवा राज्य के महाराजा, तो उनके ट्यूटर एंड गार्जियन रहे। दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी ने भी रीवा में अपनी सर्विस शुरू की। जानकी प्रसाद जी बहुत ही मेधावी छात्र थे। इनको अपने छात्र जीवन में 2 स्कॉलरशिप मिली। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर, फिलॉसफी, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओरिएंटल लिटरेचर, संस्कृत, इन सब की पढ़ाई की और उसमें हर में अपने शिक्षकों से प्रशंसा ही पाई। दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी रीवा राज्य में रीवा महाराज के इतने विश्वास पात्र थे कि पहले तो महाराज वेंकट रमण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया और 1918 में महाराज वेंकट रमण सिंह जी के परलोक गमन के बाद उनके पुत्र महाराज गुलाब सिंह जी के साथ काम किया। गुलाब सिंह जी उनको दद्दू ही कहते थे और वो वहाँ सिकत्तर साहब कहलाते थे। और एक स्थिति ऐसी आई कि उनको रीवा राज्य का सेक्रेटरी दीवान बहादुर और फिर उनको जागीर दी गई। रीवा का चाहे गैजेट बना हो, चाहे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, न जाने कितने विभागों का मंत्री पद हो, और बाद में उनको ताजीमी सरदार और जागीर दी गई, जिसमें कि उनको महाराज के दाहिनी तरफ उनकी कुर्सी या जो कहिए बैठने का स्थान था, और उनको दरबार में अपने मन से आने की और जाने की छूट थी। ये प्रोटोकॉल जो हैं ये उस जमाने में बड़े महत्वपूर्ण होते थे। दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी का न सिर्फ रीवा राज्य में अपितु चतुर्वेदी समाज में, सकल माथुर चतुर्वेदी समुदाय में, और जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में उस समय थे, उन सब में उनको बड़ा सम्मान का और कर्तव्य परायण व्यक्ति का सम्मान हासिल था। जानकी प्रसाद जी को 1909 में राय साहब, 1911 में राय बहादुर, 1925 में दीवान बहादुर का खिताब मिला, 1923 में ताजीमी सरदार, 1923 में जागीर
और 1923 में ही राइट टू वियर गोल्ड इन फुट उनको मिला। ऐसी पुरानी मान्यता है, अब तो इन बातों का महत्व तो नहीं रहा। पुराने समय में वही लोग और उन्हीं के परिवारी जन पैर में सोना या सोने के आभूषण पहन सकते थे, जिनको कहीं राज्य की तरफ से या पुरानी परंपरा से इसका अधिकार प्राप्त हो। अन्यथा हम लोगों के यहाँ पैर में सोना पहनने का प्रचलन नहीं था, सिवाय इस अधिकार के। रीवा राज्य में उनके नाम पर वहाँ के तत्कालीन महाराज गुलाब सिंह जी ने जानकी प्रसाद पार्क एक स्थान का नामकरण किया। और जब वो इसकी मीटिंग को संबोधित इस कार्यक्रम की को कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, अपने भाषण में कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ही इस स्थान का नामकरण करना निश्चित किया है, किंतु वो व्यक्ति है कौन? वो व्यक्ति वही है जिसकी निरंतर 40 वर्षों से रीवा राज्य में तूती बोल रही है, जो हमारे पूज्य पिताजी का दाहिना हाथ रहा है, जिसने अपने निरंतर परिश्रम से रीवा राज्य को ही क्या हमें भी कृतज्ञ बना रखा है, हमको शासन और हुकूमत करना सिखलाया है, जो मंत्रियों में वशिष्ठ की भांति है, जो वर्णों में अग्र जन्मा है, जो आदरणीय है, प्रशंसनीय है। आप सोचिए कि एक राज्य का महाराजा, उस जमाने में जब राजा महाराजाओं का जमाना था, अपने किसी व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं कि जो आदरणीय प्रशंसनीय है, जिसने अपना समस्त जीवन इसी राज्य में कलम घिसते घिसते बिता दिया, जो आज भी चश्मा लगाए एकांत में बैठे हुए तन मन प्राण से इस राज्य की सतत भलाई होने की चेष्टा कर रहा है, जो उच्च वर्गाधिकारियों में आदर्श है। लोग उत्सुक होकर पूछेंगे कि वो व्यक्ति है कौन, पर इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम रीवा के बच्चे बच्चे घर के व्यक्ति जानते हैं, और वो हैं हमारे दीवान बहादुर पंडित जानकी प्रसाद जी। आज से इस स्थान का नाम जानकी प्रसाद पार्क रखा जाता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे न जाने कितने उनके लिए प्रशंसा के हमने चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं। उनके विषय में एक खास बात मैंने और सुनी थी कि जब शाम हो जाती थी और लालटेन में काम किया जाता था, लालटेन की रोशनी में, तो जैसे ही वो राज्य की फाइलें निपटाना बंद कर देते थे और घर की फाइल, मतलब घर का कोई भी कामकाज होता था, तो राज्य के तेल से जलने वाली लालटेन बंद कर दी जाती थी और घर की लालटेन जलाई जाती थी। दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी लॉन टेनिस भी खेलते थे, जैसे उनके चाचा राय साहब पूरनमल खेलते थे। वहाँ एक टेनिस का रीवा में क्लब भी था। इस किस्म से खेल कूद, एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब में उनका अभूतपूर्व अचीवमेंट्स थे, और उन्होंने अपना चतुर्वेदी समाज का और हम सबके परिवार का नाम बहुत ऊंचा किया, रोशन किया, और उनके नाम को आज भी उनके परिवारी जन बहुत सम्मान से याद करते हैं। ये वो विभूतियां हैं अलग अलग शहरों से, जिन्होंने निकल के, छोटे छोटी जगहों से निकल के ऐसे अद्भुत काम किए कि समाज का नाम चारों तरफ रोशन हुआ। एक भूल का सुधार भी करना है। जब मैं पिछला स्पोर्ट्स सीरीज के एपिसोड्स बना रहा था, तो उसमें मैंने एक फ़ोटो पोस्ट की थी जो मुझे नोएडा से श्री धनंजय चतुर्वेदी जी ने भेजी थी। वो फ़ोटो आपको फिर दिख रही है। तो मैंने बताया था कि इसमें जो महिला दिख रही हैं वो डिप्टी राधे लाल जी की, जो होलीपुरा के थे, राय बहादुर राधे लाल जी, उनकी पुत्री और उनकी पुत्री हैं। ये मेरी भूल थी। उन्होंने जो धनंजय जी ने लिख के भेजा उसमें कुछ कन्फ्यूज़न था, तो वो भूल सुधार ये है कि ये जो फोटो आपको दिख रही है, इसमें धनंजय चतुर्वेदी जी के साथ जो महिला दिख रही हैं वो राय बहादुर राधे लाल जी की ग्रैंड डॉटर हैं, और उनके साथ
वो जो ग्रैंड डॉटर हैं उनके साथ उनकी पुत्री है। तो कृपया ये भूल सुधार आप लोग नोट कर लें। धन्यवाद। इस एपिसोड में इतनी ही चर्चा है। अगले एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ ऐसे मेधावी चतुर्वेदी लोगों के बारे में जिन्होंने वकालत के क्षेत्र में नाम कमाया, जो जज भी बने, और खास तौर से मैं एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करूंगा जिन्होंने अपने इस लीगल फील्ड में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। उम्मीद है आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, YouTube से वीडियो देखा होगा। यदि ऐसा नहीं किया है तो इसको कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिकाधिक लोगों में शेयर करिए, जिससे अपनी समाज की विभूतियों के विषय में अन्य लोगों को भी मालूम पड़े और हमारे समाज के अन्य लोगों और आगे की जनरेशन्स को भी मालूम पड़े। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। आप सभी को मेरा पालागन।